A mutual fund is an investment security that enables investors to pool their money together into one professionally managed investment. Mutual funds can invest in stocks, bonds, cash or combination of those assets. ठीक है, सब कुछ नया है आपके लिए। तो इसके लिए पहले हम लोग ये समझ लेंगे कि म्यूचुअल फंड्स होते क्या है। ठीक है, ये देखो व्हाट आर म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, उसके नाम के अंदर ही उसका मीनिंग छुपा हुआ है। म्यूचुअल मतलब क्या, सबके साथ। ठीक है, सबके साथ मिलके एक फंड बनाना। ठीक है, जैसे वो गांव में ये होता था ना कि सारी क्या बोलते हैं सगळ्या बाया यायच्या, फिर ते भिशी वगैरह। ठीक है, तो इस तरीके से ये म्यूचुअल फंड होता है। ठीक है, लेकिन उस वहां पे स्मार्ट मैनेजिंग नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है। यहाँ पे सारे के सारे प्रोफेशनल्स काम करते हैं। ठीक है, the mutual fund is a company that pools money from many investors and invests in money securities such as stocks, bonds, and short-term debt. The combined holdings of the mutual funds are known as its portfolio. Investors buy shares in mutual funds. Each share represents an investor's part ownership in the fund and the income it generates that belongs to the investor itself. ठीक है, who buy these mutual funds? Mutual funds are popular choice among investors because they generally offer the following features. ठीक है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, डाइवर्सिफिकेशन, अफोर्डेबिलिटी, लिक्विडिटी। अब ना इसको अच्छे से ध्यान से देखो। ठीक है, देखो एक होता है डायरेक्टली इन्वेस्टिंग इनटू द स्टॉक मार्केट। ओके, डायरेक्टली इन्वेस्टिंग इनटू स्टॉक मार्केट। ओके, यहाँ पे होता क्या है कि भैया एक पर्सन है। ठीक है, उसको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है। ठीक है, he has a high risk, he can bear a high risk because he is having that much amount of funds with him। ठीक है, ये स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है। इसको सबसे पहले तो अपने डीपी के पास, ठीक है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास एक अकाउंट खोलना पड़ेगा। उसको बोलेंगे हम लोग डीमैट अकाउंट। ओके, डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा। अनलाइक इन बैंक अकाउंट हम लोगों को एक डीमैट अकाउंट खोलना पड़ता है एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ। ठीक है, सो अभी ये मार्केट है। ओके, ये स्टॉक मार्केट है। स्टॉक मार्केट में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज है पहली बात तो। ठीक है, स्टॉक मार्केट इज डिवाइडेड इनटू टू, एनएससी, ओके, बीएससी। अलग अलग स्टॉक एक्सचेंजेस हैं जहां से हम लोग ये कंपनीज को खरीदेंगे, लेकिन ये मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। ठीक है, सो हमारे डीमैट अकाउंट से हम लोग ट्रेड करेंगे कंपनीज के शेयर। बहुत बहुत ध्यान से सुनो इसको, बहुत ही काम की चीज है। ठीक है, सो ये हो गया भैया। चलो हम लोगों ने रिलायंस का शेयर खरीदे। ठीक है, मतलब हम लोगों ने चलो एक रिलायंस का खरीदा। ठीक है, रिलायंस के 50 शेयर्स खरीदे। ठीक है, जुबिलियंट फूड के लेट्स टेक एन एग्जांपल 20 शेयर्स खरीदे। ओके, फिर उसके बाद में हम लोगों ने खरीदा कोई एक कम आईटीसी खरीदा। ठीक है, दीज आर द कंपनीज ना। आईटीसी के 10 शेयर्स खरीदे। ओके, उसके बाद में एलआईसी के मैंने 15 शेयर्स खरीदे। सो ये जो मेरा एक पूरा का पूरा सेट बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ तो शेयर्स को ऐड किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मैंने शेयर्स को ऐड किया हुआ है। सो दिस इज कॉल्ड एज पोर्टफोलियो। ओके, दिस इज कॉल्ड एज अ पोर्टफोलियो। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, पोर्टफोलियो। ओके, ये हो गया भैया हमारा पोर्टफोलियो। अब हम लोगों को डिसाइड करना है कि भैया यहाँ से कितना बेचना है, कितना और खरीदना है, कितना बेचना है, कितना खरीदना है। वो साइकिल चलती रहेगी। ठीक है, हाँ, तो ये होता है। अब ये शेयर्स जो होते हैं वो कौन एक सिंपल सिर्फ नॉलेज के लिए याद रखो,
कि जो ये शेयर्स होते हैं वो डिपॉजिट किसके पास होते हैं, ये सब लोग काम करते हैं अंडर डिपॉजिटरीज। ओके, किसके अंडर काम करते हैं ये लोग, डिपॉजिटरीज के अंडर काम करते हैं। ठीक है, और हमारे देश में कौन सी डिपॉजिटरीज है, कुछ याद है तुम लोगों को, एसपी में पढ़ा होगा, एनएसडीएल एंड सीडीएसएल। ओके, सो ये होता है आपको केस 1 कि डायरेक्टली आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है। ओके, ये हो गया केस 1। मेरा आवाज तो कट नहीं हो रहा है ना? नहीं सर। नो सर। ठीक है, चलो यहां तक समझ में आया तुम लोगों को? इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ठीक है, हाँ, अभी मैं आपको ये एग्जैक्ट सेंस में दिखाता हूँ ये कैसे वर्क होता है। ठीक है, इसको मैंने सेव कर लिया। मैं एक्चुअली स्टॉप शेयर कर देता हूँ। ओके, अब यहाँ से मैं आपको शेयर करके दिखाता हूँ स्क्रीन को। स्क्रीन दिख रही है आपको? ठीक है, यस सर। ये देखो, मैं भी एंजल ब्रोकिंग का मैंने ऐप खोला हुआ है। ठीक है, सो ये इंटरफेस है उसका। अभी तक शायद से मार्केट, यस मार्केट खुल गया है। ठीक है, प्री मार्केट ओपनिंग चल रहा है। तो अभी देखो ये जो फिगर्स चेंज हो रही है, दिख रहा है क्या? ये देखो ये फिगर्स चेंज हो रही है, दिख रहा है? 11,318, 38,276। ठीक है, सो ये क्या है, दिस इज अ निफ्टी, दैट इज एनएससी पे जो कंपनीज लिस्टेड होंगी, ठीक है, वो कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही होंगी तो निफ्टी भी अच्छा परफॉर्म करेगा, बिकॉज निफ्टी ये इंडेक्स है। ठीक है, निफ्टी एंड सेंसेक्स आर इंडेक्सेस। निफ्टी मतलब क्या, नेशनल 50। ओके, जहाँ पे 50 लिस्टेड कंपनीज है। सेंसेक्स मतलब क्या, सेंसिटिव इंडेक्स, जो बीएससी पे लिस्टेड है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजेस पे जो लिस्टेड है। ठीक है, वो कंपनीज होंगी सेंसेक्स इंडेक्स पे। तो अगर सपोज बीएससी पे कंपनीज अगर लिस्टेड होके अच्छा परफॉर्म करेंगी तो वो होगा सेंसेक्स पे इम्पैक्ट होगा, और जो निफ्टी पे लिस्टेड जो कंपनीज है वो अच्छा परफॉर्म करेंगी तो निफ्टी ऊपर जाएगा। ठीक है, और निफ्टी ऊपर क्या मतलब, वी आर हैविंग ए प्रॉफिट। सेंसेक्स ऊपर क्या मतलब, वी आर हैविंग ए प्रॉफिट। इफ बोथ कम्स डाउन देन वी आर हैविंग ए लॉस। ओके, तो देखो अभी है ना निफ्टी नीचे चल रहा है। ठीक है, मैंने अभी तुम लोगों को क्या बताया कि देखो ये अलग अलग इंडस्ट्रीज है। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ना, जुबिलियंट हो गया, ठीक है, जुबिलियंट फूड हो गया, ठीक है, प्रकाश इंडस्ट्रीज हो गया, ठीक है, आरबीएल बैंक हो गया, इक्विटास हो गया। सो दीज आर द वॉच लिस्ट जो मैंने एकदम छान छान के निकाली हुई कंपनीज है। ठीक है, उनके ऊपर रिसर्च करके, उनके ऊपर पूरा फंडामेंटल्स देख के मैंने ये कंपनीज को निकाला हुआ है। ठीक है, और ये कंपनीज को निकाल के मैंने इसको वॉच लिस्ट पे रखा हुआ है कि भैया देखो अगर जुबिलियंट फूड मुझे ये प्राइस पे मिल रहा है तो मैं ये प्राइस पे इसको खरीदूंगा। ठीक है, अगर ये प्राइस को नीचे आ रहा है तो मैं इसको बेच दूंगा। ठीक है, तो अभी देखो अभी जुबिलियंट फूड क्या कर रहा है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, सॉरी, जुबिलियंट लाइफ साइंसेस अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सो मैं क्या करूंगा, इस कंपनी को खरीद लूंगा। ठीक है, सो वेट, सो इसको मैंने टच किया, जुबिलियंट। ओके, सो यहाँ पे मुझे ऑप्शंस आते हैं। ठीक है, बाय सेल, तो हम लोगों को ऑप्शन चेन पे नहीं जाना है फिलहाल, हम लोगों को बाय और सेल पे देखना है। ठीक है, और ये चार्ट है कि भैया इसने किस तरीके से परफॉर्म किया है। ठीक है, और मोर में गया तो इसका पूरा मुझे डिटेल मिल जाएगा। ओके, पूरा का पूरा ये डिटेल आ जाएगा ये कंपनी का। ठीक है, मैं ओवरव्यू देखूंगा कंपनी का कैसा है। आपको स्क्रीन दिख रही है ना? यस सर। हाँ सर। ओके, सो मैं इसका क्या करूंगा, पहले एनालिसिस करूंगा ये कंपनी का। ओके, कंपनी का एनालिसिस किया, टेक्निकल एनालिसिस किया। ठीक है, डेरिवेटिव्स पे जाना नहीं अभी तक, फंडामेंटल्स देख लिए कि क्वालिटी क्या है। अभी एक्चुअली ये क्या है, एक स्टॉक ब्रोकर है, एंजल ब्रोकिंग इज अ स्टॉक ब्रोकर। सो इनकी वेबसाइट पे मुझे अच्छा खासा सब कुछ मिल जाता है कि मुझे इनकी जो क्वालिटी ऑफ स्टॉक है वो गुड है। ठीक है, यहाँ पे मुझे रैंक भी दिखा देगा कि रैंक 22nd अमाउंट ऑफ
आउट ऑफ 164 कंपनीज इन फार्मा सेक्टर। ठीक है, वैल्यूएशन भी अट्रैक्टिव है, फाइनेंशियल ट्रेंड भी पॉजिटिव है। ओके, स्टॉक का डीएनए मतलब क्या, एक साल में इतने रिटर्न्स जनरेट किए हुए हैं, ठीक है, इस सेक्टर में इतने रिटर्न्स जनरेट किए हुए हैं, और सेंसेक्स पे इतने रिटर्न्स जनरेट किए हुए हैं। ठीक है, सो इन शॉर्ट, और फिर मैं ये बाकी के टेक्निकल देखूंगा। ठीक है, अभी आपके लिए नहीं है फिलहाल ये, पी रेशियो कितना है, ठीक है, उसके बाद में प्राइस टू बुक वैल्यू कितना है, मुझे डिविडेंड यील्ड कितना मिलेगा पर एनम का। ठीक है, सो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, अगर मैंने 100 रुपया डाला तो मुझे कितना रिटर्न्स मिलेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। सो इस तरीके से मैं एनालिसिस करूंगा और इस स्टॉक को मैं खरीदूंगा। ठीक है, मैं इस स्टॉक को बाय करूंगा। ओके, मैंने बाय पे क्लिक किया। सो इस तरीके से मेरे मेरे स्क्रीन पे ऐसा यूजर यूआई आएगा। ठीक है, इंटरफेस आएगा, फिर वहां पे मुझे क्वांटिटी डालनी है कि चलो भैया मुझे 25 क्वांटिटी में खरीदना है। ओके, देखो यहाँ पे ऑर्डर टाइप क्या है, ऑर्डर टाइप मतलब मुझे क्या तो लिमिट ऑर्डर करना है, मतलब मैं प्राइस तय करूंगा कि कौन सी प्राइस पे मुझे खरीदना है। ठीक है, और अगर मैंने मार्केट ऑर्डर किया तो मेरे पास प्राइस चुनने का कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि मैं प्राइस वहां पे डाल नहीं सकता। ठीक है, मार्केट ऑर्डर मतलब क्या कि जितना मार्केट प्राइस होगा उतने मार्केट प्राइस पे मैं खरीद लूंगा। ओके, सो हम एक काम करते हैं, एक शेयर पहले खरीद के देखते हैं। ठीक है, एक क्वांटिटी में हम लोग शेयर खरीदते हैं। अभी प्रोडक्ट टाइप क्या है, या तो आपको इंट्राडे मतलब क्या एक दिन में ही उसको बेच देना है। ठीक है, इंट्राडे। डिलीवरी मतलब आप लोगों को इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखना है। ठीक है, वी आर बिगिनर्स, तो वी विल बी डीलिंग इन डिलीवरी। ओके, वैलिडिटी उसका होगा डे रखना है, उसको मैंने सबमिट किया। ओके, तो सबमिट करते वक्त मुझे ऐसा आएगा, मेरे ऑर्डर डिटेल्स आएंगे। अनलाइक इन्हीं अपन जैसे अमेजोन पे वगैरह शॉपिंग करते हैं ना, उसी तरीके से ये पूरा यूजर इंटरफेस बना हुआ है। ठीक है, क्योंकि देखो हम लोग एसेट ही खरीद रहे हैं ना, शेयर्स खरीद रहे हैं, अनलाइक एनी गुड्स। ठीक है, यहाँ पे मॉडिफाई करना होगा तो मॉडिफाई का ऑप्शन है, लेकिन कंफर्म हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग कंफर्म कर दिए। देखो अभी मैंने कंफर्म कर दिया, सो मैंने अभी बैठे बैठे एक शेयर को बाय कर लिया, जुबिलेंट फूड के एक शेयर को मैंने बाय कर लिया। ठीक है, यहाँ पे मेरा पूरा ऑर्डर का डिटेल आएगा। ओके, पूरी ऑर्डर का डिटेल, और यहाँ पे आपको प्राइस और स्टेटस, ठीक है, कि आपने मार्केट प्राइस पे लिया हुआ है और आपका स्टेटस एग्जीक्यूटेड। ओके, आपका जो शेयर है वो आपका एग्जीक्यूट हो गया है और आपके अकाउंट में एक शेयर क्रेडिट हो गया है। ठीक है, फिर मैंने जो आपको पोर्टफोलियो के बारे में बताया, ठीक है, ये होता है पोर्टफोलियो। देखो ये दिख रहा है सबसे नीचे, देखो ये सबसे नीचे दिख रहा है पोर्टफोलियो, देखो। ठीक है, मैं इसको अभी प्रेस करता हूँ। ठीक है, पोर्टफोलियो को मैं प्रेस करता हूँ, तो ये अभी आ गया मेरा पोर्टफोलियो। ठीक है, देखो निफ्टी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, तो ये मेरा पोर्टफोलियो भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। ओके, सो अभी मेरे पोर्टफोलियो में मैंने अपोलो माइक्रो सिस्टम लेके रखा है, बंधन बैंक लेके रखा है, LIC, M&M फाइनेंस, ठीक है, ट्रीडेंट लेके रखा है, और उसके बाद में मेरा प्रॉफिट और लॉस कि मेरे जितने भी ट्रांजेक्शन है, ठीक है, ये सब सारे के सारे ट्रांजेक्शन यहाँ पे मैंने किए हुए हैं। ओके, ये हो गया अभी इक्विटी मार्केट्स का। अभी वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट इक्विटी मार्केट्स। ओके, फिर आपके म्यूचुअल फंड्स, मेरा कोई यहाँ पे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है नहीं, क्योंकि मैंने म्यूचुअल फंड्स में अभी तक मतलब इस ऐप से मैंने नहीं किया हुआ। ठीक है, दूसरा मैंने LKP सिक्योरिटीज करके वहां पे डीमैट अकाउंट खोल के वहां से मैंने म्यूचुअल फंड्स खरीदे हुए। ठीक है, तो मैं प्लान कर रहा हूँ म्यूचुअल सर फंड बाय करने का। यस, पूछो पूछो। ये रेड और ब्लू एरोज का मतलब क्या होता है? कौन से? वो जो ये इधर देखो प्राइस के बाद में रेड और ब्लू एरोज होते हैं। प्राइस के बाद में, एक मिनट, ये आप वॉच डाउनवर्ड लिस्ट एंड बोल रहे हो क्या? upward। ये बोल रहे हो क्या, रेड और ब्लू एरोज ये वाले ना? ये देखो हाँ ये, ठीक है, स्टॉक ऊपर जा रहा है मतलब उसकी प्राइस ऊपर जा रही है तो ब्लू एरो। ठीक है, स्टॉक की प्राइस अगर नीचे अंडर परफॉर्म कर रहा है तो रेड एरो। ओके, अभी देखो इसमें एक्चुअली दो प्राइजेस होती है, एक होती है प्रीवियस डे की प्राइस, ठीक है, एक होती है ओपन प्राइस फॉर दिस डे। ठीक है, सपोज ये स्टॉक अगर ओपन हुआ होगा 810 पे, ओके, 810 पे अगर ये ओपन हुआ होगा, ठीक है, सो ऑब्वियसली वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है ना, क्योंकि 810 से ऊपर की प्राइस पे चल रहा है, तो इसके लिए वो उसका क्या है, ब्लू एरो है। ओके, और अगर सपोज
इसका जो ये देखो -1.3 दिखा रहा है क्या, ये रुपीज में दिखा रहा है और ये परसेंटेज में दिखा रहा है 0.07, ठीक है, 0.54%। आया समझ में? सो ये होता है यस कि सर। आप अच्छा आउट परफॉर्म कर रहा है या ये अंडर परफॉर्म कर रहा है। ओके, आउट परफॉर्म करना मतलब अच्छा परफॉर्म करना, ठीक है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करना है। और अंडर परफॉर्म करना मतलब कम अच्छा, मतलब अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, ठीक है। आया इतना समझ में? हाँ सर। सो ये था हमारा बेसिकली कि हम लोग कैसे स्टॉक मार्केट में डील करते हैं, ठीक है। मैंने आपको शेयर भी परचेज करके दिखा दिया कि इस तरीके से बैठे बैठे 5 मिनट में हम लोग शेयर्स को खरीद सकते हैं, ठीक है, चाहे जितने। फिर ये तो ठीक है, अभी मेरी वॉच लिस्ट है, फिर आप लोग इंडेक्स पे देखोगे, ठीक है, ये देखो ये अभी इंडेक्स है। सो इंडेक्स पे यहाँ पे आपको निफ्टी के सारी कंपनीज दिखेंगी, ठीक है, अडानी पोर्ट्स से लेके एशियन पेंट्स, एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो, बजाज फिंसर्व, ओके, भारती एयरटेल, बीपीसीएल, ब्रिटानिया, ठीक है, कोल इंडिया लिमिटेड, आइशर मोटर्स। मतलब समवेयर कि आपने ये कंपनीज को देखा हुआ है कहाँ पे, तभी ये कंपनीज को सुने हुए हैं, ठीक है। एचडीएफसी बैंक सुना हुआ है, हीरो मोटोकॉप सुना हुआ है, ठीक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर सुना हुआ है, एचयूएल, आईसीआईसीआई बैंक सुना है, ठीक है, इन्फोसिस सुना है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन सुना है, आईटीसी लिमिटेड सुना हुआ है, ठीक है, कोटक महिंद्रा बैंक, लार्सन टर्बो, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी, नेस्ले इंडिया, एनटीपीसी, ओएनजीसी, ठीक है, रिलायंस। देखो अभी रिलायंस का कितना चल रहा है, 2119 चल रहा है, ठीक है। सो इसका अगर हम लोगों को डिटेल्स चाहिए होगा, ठीक है, या तो हम लोग को बाय करना है सेल करना है, ठीक है, इसके डिटेल्स चाहिए होंगे तो हम लोग इसका चार्ट का परफॉर्मेंस देखेंगे। ओके, देखो दिखा आपको ये चार्ट, मैं इसको YTD पे कर देता हूँ, ठीक है, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यस, ठीक है, मतलब देखो ये स्टॉक ने इस तरीके से परफॉर्म किया है, ठीक है। देखो मतलब अप्रैल के मंथ में ये स्टॉक 1000 रुपीज के भी नीचे चल रहा था, लेकिन मतलब ऐसा समझो कि जिसने मार्च या अप्रैल में इसमें इन्वेस्ट किया होगा, ठीक है, किसमें, रिलायंस में जिसने इन्वेस्ट किया होगा, उसका आज अगर एक शेयर उसने 1000 का लिया होगा तो उसका आज शेयर की वैल्यू 2121 रुपीज। ओके, ये देखो ये कम ज्यादा हो रहा है, तो दिस शोज दैट कि आपका ये अप ट्रेंड हो रहा है, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना पड़ता है, उसके लिए पेशेंस रखना पड़ता है। देखो तो इसको बहुत नीचे भी आया है, ठीक है, यहाँ पे नीचे भी आया है स्टॉक, तो क्या किया होगा, हम लोग डर के स्टॉक को बेच देते हैं। ऐसे बिल्कुल करना नहीं है। पेशेंस, लॉन्ग टर्म और वैल्यू इन्वेस्टिंग के ध्यान रख के ही हम लोगों को रेगुलर इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है एक बार इन्वेस्टमेंट किया फिर नीचे जा रहा है फिर डर के हम लोग वापस से इन्वेस्टमेंट निकाल लेंगे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ये देखो अगर ऐसे देखे जाए तो अगर सपोज हम लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया होगा, ठीक है, एक्चुअली वो मुझे पेन मिल नहीं रहा यहाँ पे, क्या किधर है, ठीक है, ठीक है, 14 पे हम लोगों ने अगर इन्वेस्ट किया होगा, देखो ये 14 है ना, यहाँ पे अगर हम लोगों ने इन्वेस्ट किया होगा तो वो थोड़ा नीचे भी आया है, उसके बाद स्टॉक फिर ऊपर गया है फिर नीचे आया है, ठीक है, 21 तक वो ऊपर गया फिर नीचे आया है। तो इस तरीके से हम लोगों को क्या करना है, वैल्यू इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है। तो चलो ये तो हो गया, चार्ट्स वगैरह कैसे दिखते हैं। फिर सेंसेक्स पे लिस्टेड जो कंपनीज है वो, बैंक निफ्टी मतलब जहाँ पे सारी बैंकिंग कंपनीज आएंगी, ओके, और अदर मतलब अदर कंपनीज, ठीक है, अदर अदर इंडेक्सेस है, ठीक है, बैंक निफ्टी, CNX फार्मा, फार्मा निफ्टी आएगा, ठीक है। तो ये सारे इंडेक्सेस है। इंडेक्सेस अगर सब अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, इसका मतलब वो कंपनी में वो सेक्टर में अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा है, ओके, कि आपका फार्मा सेक्टर में अच्छा परफॉर्म हो रहा है, बैंकिंग सेक्टर में अच्छा परफॉर्म हो रहा है, इंश्योरेंस सेक्टर में अच्छा परफॉर्म हो रहा है, इस तरीके से वो क्या होगा, आपका लिया जाएगा। क्लियर? ओके, कि ये हो गया कि भैया स्टॉक खरीदते कैसे हैं फाइनेंशियल मार्केट्स में, या फिर जो स्टॉक मार्केट है स्पेसिफिकली उसमें हम लोग काम क्या करते हैं, ठीक है। हम लोग फिर से आएंगे म्यूचुअल फंड्स पे, फिर से आएंगे, ठीक है, ठीक है। ये हो गया इक्विटीज। अभी म्यूचुअल फंड्स, वेट, ये फंड्स, ये तो मेरे फंड्स है कि कितने आपके फंड्स है, उसमें आपको विड्रॉ करना होगा तो आप विड्रॉ भी कर सकते हैं। यहाँ पे अमाउंट दिखा था कि आप लोग मिनिमम अमाउंट इतना ही विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये मार्जिन रिक्वायरमेंट आपकी कोई चीज़ नहीं है, ठीक है, ये आपको बाद में सीखने को मिल जाएगा, ओके। यस, ठीक है, देखो यस बैंक भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है एक्चुअली आज,
यस, और किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, अभी मेरा खत्म किया मैंने, अभी आप लोग बोलो तो मैं अभी इसको फिर शेयरिंग बंद कर दूं। पूछ सकते हैं आप। अब म्यूचुअल फंड्स का देखेंगे, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। यस, जानवी, रुचिका, रुचिता, थोड़ा थोड़ा सा आइडिया आया क्या कि क्या होता है? यस, ठीक है, एग्जिट करो इसको। ओके, लेट्स गेट बैक टू अवर टॉपिक। ठीक है, म्यूचुअल फंड्स, हम लोग म्यूचुअल फंड्स देख रहे थे। नाउ प्रोफेशनल मैनेजमेंट, अभी क्या होता क्या है, ये हो गया हमारा स्टॉक मार्केट। ठीक है, कि स्टॉक मार्केट में हम लोग इस तरीके से आवाज आ रही है ना तुम लोग को? यस आवाज आ सर। रही है? ओके, हाँ, देखो स्टॉक मार्केट समझ में आया, ऐसे उसका वर्किंग होता है स्टॉक मार्केट का। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं म्यूचुअल फंड्स का। ये हो गया अभी केस 1, अब केस 2 देखते हैं। ठीक है, केस 2। ठीक है, अब ये केस 2 है अपना म्यूचुअल फंड्स का, कि म्यूचुअल फंड्स काम कैसे करते हैं। हम लोग सेम इन्वेस्टर लेते हैं, वो पिछला वाला। ठीक है, अब सेम इन्वेस्टर देते हैं। ठीक है, पिछला वाला देखो, ये इन्वेस्टर है। अब इस बंदे को क्या है कि ज्यादा रिस्क नहीं लेनी है। ओके, इन्वेस्टमेंट तो करना है लेकिन इसको रिस्क नहीं लेनी है। ओके, क्या नहीं लेना है डायरेक्टली, क्योंकि देखो यार स्टॉक मार्केट में आप लोग इन्वेस्ट करोगे तो आपको ज्यादा रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि कब कंपनी कैसे परफॉर्म करेगी, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो स्टॉक मार्केट को चलाते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जो स्टॉक मार्केट को इफेक्ट करते हैं, बहुत सारी न्यूज होती है। ठीक है, बहुत सारा डेटा होता है, बहुत सारा फंडामेंटल्स होते हैं, कंपनी के एनुअल रिपोर्ट्स होते हैं, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी होती है। उतना अगर आप लोगों को नहीं करना होगा, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब ये होता क्या है, इसको डीमैट अकाउंट कंपलसरी ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, वो हर केस में सिक्योरिटीज लेनी है तो भैया डीमैट अकाउंट तो कंपलसरी है। ओके, डीमैट अकाउंट आपको ओपन करना पड़ेगा। सिंपली ये क्या करेगा, एक कंपनी होगी। ठीक है, एक कंपनी होगी, लेट्स टेक एन एग्जांपल एक्सिस बैंक। ओके, एक्सिस ये कंपनी है। ओके, एक्सिस ने अपना एक फंड खोला। ठीक है, मतलब एक्सिस एक्सिस करेगी क्या, एक है ना फंड तैयार करेगी, गल्ला तैयार करेगी। ओके, कि भैया देखो हमारे पास है प्रोफेशनल मैनेजमेंट है। ओके, प्रोफेशनल्स बैठे हुए हमारे साथ में, बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट एक्सपीरियंस वाले प्रोफेशनल्स बैठे हुए हैं। ठीक है, हमारे पास मार्केट का नॉलेज है। ठीक है, ऑब्वियसली आपसे कोई ज्यादा ही मार्केट का नॉलेज है। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास बहुत सारा पैसा अवेलेबल है। ठीक है, आप एक बात ध्यान में रख लो, म्यूचुअल फंड्स मतलब आप लोग इनडायरेक्टली मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो लेकिन किसी के थ्रू। ठीक है, तो ये क्या बोलेगा, चल भाई एक काम कर, तू ये